जिनको अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर मनोज देव स्वतंत्र पार्टी में जो बनाया है, मैं कल उसी वार्ड में गया था। वहाँ के सारे वार्डवासी, आम जनता जो है ना, उनके कमल छाप पे भरोसा कर रही है, मोदी जी पे भरोसा कर रही है और विष्णुदेव पे भरोसा कर रही है। यहाँ पर किसी निर्दलीय पार्टी, आखिर 5 साल कांग्रेस के सरकार में इतने घोटाले हुए, यहाँ पे एक भी आवाज नहीं उठा है नगर पालिका में। नगर पालिका का विकास चिंता नहीं किए। आज जब भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर टिकट का घोषणा किया तो आप जो है ना बागी करवा के लोगों को पार्टी के खिलाफ खड़े करवा दिया और बोल रहे हैं कि मैं ये करूंगा वो करूंगा। तो यहाँ की जनता हो सकता है मनोज देव जी भी पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, वो भी टिकट कई हमेशा बांटते थे। उनको पहले से तकलीफ ये था कि हमेशा टिकट मैं बांटता था, इस समय जो है ना दूसरी टीम आ गई। वो तो परिवर्तन का बी टीम के रूप में सामने आया है। लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपको भारतीय जनता पार्टी ने सुकमा नगर पालिका में प्रतिपक्ष नेता इसलिए बनाया था कि कांग्रेस का विरोध करने के लिए, कांग्रेस के जो कार्यकलाप है उसके खिलाफ में आपको आवाज़ उठाने के लिए, यहाँ के जनता की आवाज़ को आपको नगर पालिका में उठाना था। लेकिन आपने जो न कभी आवाज़ उठाया नहीं। सारे लोग बोलते थे कि कांग्रेस का बी टीम है इसलिए कांग्रेस में आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, सब मिली भगत है ना। और इससे स्पष्ट हो रहा है कि इन 5 साल जो कांग्रेस मोदी जी के गारंटी के आधार पर हमारी स्थापना जो है त्रिस्तरीय पंचायत राज और नगरीय निकाय में पूर्ण बहुमत के साथ वापस आए। विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बाद अब बारी है नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर, और चुनावी बिसात बीत चुकी है और 11 फरवरी को मतदान होने को है। और इसको लेकर क्या तैयारियां चल रही है, मेरे साथ भाजपा जिला अध्यक्ष धनीराम बारसे जी हैं, उनसे भी जानते हैं किस तरह की तैयारियां नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर कर रहे हैं। जी भैया। जैसा कि अभी नगरीय निकाय चुनाव का नॉमिनेशन कंप्लीट होने के बाद में चुनाव चिन्ह का आवंटन हो गया है और अभी भारतीय जनता पार्टी हमेशा पूर्ण रूप से तैयार रहती है। चाहे कभी भी चुनाव हो जाए, भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम स्थानीय समिति, बूथ समिति से लेकर पन्ना प्रमुख तक से लेकर के हम पूरी तैयारी के साथ हम लोग की पार्टी जो है ना तैयार रहती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को कोई चिंता का विषय नहीं है। इस समय नगरीय निकाय में चाहे सुकमा नगर पालिका हो, चाहे दोरनापाल नगर पंचायत हो, पूर्ण रूप से हम लोग इस बार पूरी तैयारी के साथ हमारे कार्यकर्ता और सारे पदाधिकारी लगे हैं और इस बार जीत तो निश्चित तय है। जनता का पूरा भरोसा है क्योंकि डबल इंजन की सरकार ने जो पिछले 1 साल के कार्यकाल में जितने वादे हमने किए थे बड़े बड़े, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, मातारी वंदन योजना हो, चाहे आयुष्मान कार्ड का हो, धान खरीदी का बात हो, तो ऐसे कई प्रकार के यहाँ पर विकास लगभग अभी 1 साल के अंदर में 300 करोड़ रुपए का कार्यों का जो है लोकार्पण भूमि पूजन जो है यहाँ किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री ने भी खुद आकर के यहाँ पर 205 करोड़ का लोकार्पण किया है। और इसको देख करके मोदी जी के गारंटी पर यहाँ की जनता पूरा हमारे विष्णुदेव साय जी के गारंटी पर पूरा भरोसा कर रही है और इस समय भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर जिताने के लिए मतदाता पूर्ण रूप से तैयार है। पार्टी के कुछ सीनियर लीडर्स और कार्यकर्ता बगावत कर लिए हैं और 11 वार्डों में अपने प्रत्याशी उतारे हैं और खासकर अध्यक्ष के लिए भी एक प्रत्याशी उतारे हैं। तो क्या लगता है कितना चैलेंजिंग होगा, क्योंकि आप ही के पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं और आपके वोट बैंक पर कहीं सेंधमारी तो ना होगी? क्या है, इसमें हमने जितना हमने देखा है कुछ वोट का जरूर फर्क पड़ेगा, लेकिन जिनको अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर मनोज देव स्वतंत्र पार्टी में जो बनाया है, मैं कल उसी वार्ड में गया था। वहाँ के सारे वार्डवासी, आम जनता जो है ना उनके खिलाफ है ना। तो उसी के वार्ड में उसको लीड नहीं मिल रहा है तो वो जीत का तय करना तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, एक मजाक बना रहे हैं। हाँ, एक वार्ड जरूर है जहाँ पर थोड़ा सा उनका प्रभाव है। जो बागी हुए हैं मनोज देव जी पूर्व जिलाध्यक्ष के द्वारा, तो एक आध वार्ड में थोड़ा सा उनका है दबदबा। बाकी यहाँ जनता कमल छाप पे भरोसा कर रही है, मोदी जी पे भरोसा कर रही है और विष्णुदेव पे भरोसा कर रही है। यहाँ पर किसी निर्दलीय पार्टी आखिर फंड कहाँ से लाएंगे? मनोज देव जी को तो अभी 5 साल प्रतिपक्ष का नेता बनाया था ना यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने। आपने 5 साल कांग्रेस के सरकार में इतने घोटाले हुए यहाँ पे, एक भी आवाज नहीं उठा है नगर पालिका में। नगर पालिका का विकास चिंता नहीं किए। आज जब भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर टिकट का घोषणा किया तो आप जो है ना बागी करवा के लोगों को पार्टी के खिलाफ खड़े करवा दिए और बोल रहे हैं कि मैं ये करूंगा वो करूंगा। तो यहाँ की जनता भी जान गई है क्योंकि उनके ऊपर में पूरा सुकमा सौंप दिए थे। अब जो है भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता को सौंप दी है
है ना। और कार्यकर्ता अब जो है ना सुकमा नगर पालिका में विकास करेंगे। टिकट वितरण में मनमानी के आरोप लगा रहे हैं और एक आरोप, गंभीर आरोप ये भी लगा है कि जो महिला कार्यकर्ता हैं उनके खिलाफ उन्हें उत्पीड़न, शारीरिक और मानसिक रूप से उन्हें परेशान किया जा रहा था। नहीं नहीं, ये तो जहाँ तक सरासर निराधार है ये सब आरोप। भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज़्यादा महिलाओं का सम्मान किया जाता है और किसी भी महिला का अपमान भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है ना। और सभी महिलाओं को सम्मान करते हुए भारतीय जनता पार्टी सबका क्योंकि आपने देखा होगा मातारी वंदन योजना ही महिलाओं को सम्मान करने के लिए और महिलाओं को सशक्तिकरण और सशक्त करने के लिए एक बड़ा कदम है इस पूरे छत्तीसगढ़ में। और उसके बाद टिकट को लेकर के देखिए, टिकट में हो सकता है मनोज देव जी भी पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, वो भी टिकट कई हमेशा बांटते थे। उनको पहले से तकलीफ ये था कि हमेशा टिकट मैं बांटता था, इस समय जो है ना दूसरी टीम आ गई। वो तो परिवर्तन होना है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी जो कार्यकर्ता उस दायित्व में आएगा उसी के हाथ में रहता है। इसमें कोई किसी का मोनोबली नहीं चलता है। और जो आरोप इसलिए लगा रहे हैं कि वो मोनोबली चलाने का प्रयास किए और वो मोनोबली जो है यहाँ पर नहीं चलेगा और वो हमारे लच्छू मामा के यहाँ चल सकता है। कांग्रेस की बी टीम का आरोप लगा रहे हैं आप, सीधे खुलकर बोल रहे हैं। क्या लगता है, क्या कार्रवाई आप करेंगे? और बी टीम के रूप में अगर काम कर रहे थे, क्या अब पता चला या पहले से ये बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं? देखिए, अभी तो हम लोगों को स्पष्ट हुआ है कि प्रत्यक्ष हम देख रहे हैं कि वो कांग्रेस का बी टीम के रूप में सामने आया है। लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपको भारतीय जनता पार्टी ने सुकमा नगर पालिका में प्रतिपक्ष नेता इसलिए बनाया था कि कांग्रेस का विरोध करने के लिए, कांग्रेस के जो कार्यकलाप है उसके खिलाफ में आपको आवाज़ उठाने के लिए, यहाँ के जनता की आवाज़ को आपको नगर पालिका में उठाना था। लेकिन आपने जो ना कभी आवाज़ उठाया नहीं। सारे लोग बोलते थे कि कांग्रेस का बी टीम है इसलिए कांग्रेस में आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, सब मिली भगत है ना। और इससे स्पष्ट हो रहा है कि इन दोनों 5 साल जो है कांग्रेस के साथ मिली भगत किए। इसीलिए कभी-कभी लखमा भी सामने ही बोलते हैं, ये तो पूरे मेरी टीम है। तो आज हमको समझ में आ रहा है, जो छेद जो था, जो हम लोग भर नहीं पा रहे थे, वो मैं स्पष्ट बता रहा हूँ। विधानसभा में ये सब जो है ना काम नहीं किए मन से। हमने बहुत अच्छा कम वोटों से जीते। लोकसभा में मन से काम नहीं किए थे, ये सारी इनकी टीम जो है। और लोकसभा में मन से काम नहीं किए और भारतीय जनता पार्टी का हमारे सारे कार्यकर्ता मिल के किए और पहली बार 4000 वोट से हम लीड दे दिए। बताओ, लखमा यहीं का प्रत्याशी रहा। तो ये कार्यकर्ताओं का ताकत है और इसी ताकत के साथ अभी नगर पालिका भी जीतेंगे और त्रिस्तरीय पंचायत राज भी जीतेंगे। खुलकर बगावत कर रहे हैं, पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्या कार्रवाई करेंगे? इसके लिए एक भारतीय जनता पार्टी का संविधान है और जो भी मैं भारतीय जनता पार्टी किसी भी स्थिति में हार सहने के लिए तैयार है, लेकिन पार्टी में रह के गद्दारी और बगावत करें, ये भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल इसका सह नहीं सकती। और जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिला पूरी टीम ने जो है, जो भी यहाँ के जो निर्दलीय के रूप में अपना नाम निर्देशन किए हैं, उन सारे लोगों की लिस्ट बना करके प्रदेश संगठन को हमने अवगत करा दिया है। अब प्रदेश संगठन जो भी निर्णय करेगा हम उसके साथ हैं। पार्टी में एक आरोप लगते रहे हैं बार बार कि धर्मांतरण का मुद्दा है और पार्टी ने इस बार ईसाई धर्म के कैंडिडेट को भी उतारा है। तो पार्टी का क्या डबल स्टैंडर्ड है या पार्टी का विचार कुछ अलग है? नहीं नहीं, देखिए, एक धर्मांतरण एक अलग मुद्दा है और किसी समाज के व्यक्ति को टिकट दे करके इस लोकतंत्र के मैदान समर पे उसको टिकट दे के लड़ाना एक अलग मुद्दा है। धर्मांतरण एक ऐसा विषय है कि एक सामाजिक तौर पे अगर हम बात करें तो धर्मांतरण के लिए तो हमेशा हम आवाज़ उठाए हैं कि धर्मांतरण नहीं होगा, है ना। लेकिन हम किसी समाज का विरोध या अपमान कभी नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा पार्टी है जो सभी धर्मों का सम्मान करती है और जिस भी धर्म के हम जैसे हिंदू धर्म के हैं तो हम अपने धर्म में रहते हुए भी बाकी धर्मों का भी सम्मान करते हैं। हम किसी का अपमान नहीं करते, है ना। किसी का अपमान करने नहीं सिखाया गया है और हम एक राजनीतिक दल के लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी सभी धर्मों को और सभी समाज को लेकर चलने वाली पार्टी है और निरंतर उसी कारण से आज विश्व के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में विकसित हुई है। शहर के विकास को लेकर क्या वर्क प्रोजेक्ट तैयार किया गया है? अभी भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार 5 साल के बाद
एक ऐसे कार्यकर्ताओं को उतारा है और वो हमारी पूरी टीम इस नगर पालिका को एक नए मॉडल के रूप में हम बना करके दिखाएंगे, जो सुकमा के जनता कभी कल्पना भी नहीं किया होगा। लेकिन हम लोगों ने एक नया मॉडल बनाने का एक रोड मैप बनाया है, जिसका मैं अपने जिक्र भी किया था। हम यहाँ के हर समाज के वर्गों को उसमें हम शामिल करेंगे, उनसे भी हम वार्तालाप करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे कि हमारे सुकमा के लिए और क्या किया जा सकता है सुंदर सुकमा बनाने के लिए। उनकी भी अहम भूमिका होगी। यहाँ का एक एक व्यक्ति को ये महसूस होगा कि इस सुकमा के विकास के लिए, इस सुकमा को पूरे विकसित करने के लिए मेरे समाज का और मेरे व्यक्ति का भी जो है इसमें योगदान है। ये भावना हमारे हर व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास हमारा रहेगा और सुकमा को एक पूरे डेवलपमेंट, जितने भी जो कमी है, शिक्षा हो चाहे सड़कों का हो, नया बस स्टैंड का हो और पानी का यहाँ व्यवस्था कुछ कमी है, उस पानी की व्यवस्था हो, चाहे लाइट की व्यवस्था हो, ये छोटे छोटे जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास, कई सारे वार्डों में हम जा रहे हैं तो प्रधानमंत्री आवास की कमी बताया जा रहा है, उन सारे विषय को हम पूरा करेंगे। और सबसे बड़ा है जैसे पट्टा, हमारे कई वार्डों में ऐसा है कि नजुल में 12 बसें हैं। तो हमारी सरकार जब पिछले समय जब सरकार थी तो आबादी भूमि का अधिकार पत्र हम दे रहे थे, तो कांग्रेस की सरकार बनी और उन्होंने उस नियम को ब्रेक लगा दिया और अपना नियम लागू करके भू भाटक जमा करके पैसे वसूल करके जो है ना पट्टा देने का काम कर रहे थे। लेकिन हमारी सरकार ने आम गरीब, जो मध्यम वर्ग हो या गरीब व्यक्ति का चिंता करते हैं, उन्होंने उस कानून को निरस्त कर दिया और अब जो है जैसे ही हमारी सरकार नगरीय निकाय की सरकार बनेगी और हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार एक नई योजना के साथ में यहाँ के, चाहे वो नजुल भूमि हो चाहे आबादी भूमि हो, उन्हें सारे हितग्राहियों को अधिकार पत्र दिया जाएगा और शासन के सारी योजनाओं का लाभ उनको जो है ना घर तक पहुँचेगा। ये जो है वादा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया है। पंचायत और नगरीय निकाय में जीत का परसेंटेज क्या होगा भाजपा का? देखिए, सीधे रूप से बताऊं तो आज की स्थिति में जब मैं जिलाध्यक्ष बना तो त्रिस्तरीय पंचायत राज में पूरा का पूरा हमारे हाथ में जीरो था। जिला पंचायत कांग्रेस का, जनपद कांग्रेस का, नगरीय निकाय कांग्रेस का, पूरा जीरो था। लेकिन आज हमारे कार्यकर्ताओं के दम पे मैं ये कह सकता हूँ कि आज दोनों नगरीय निकाय हमारे कब्जे में है। कोंटा में एक चुनाव हमने निर्विरोध पार्षद चुना और त्रिस्तरीय पंचायत राज में जो है जिला पंचायत में बहुत अच्छी इस बार हम लोगों का, पिछला एक सीट था विपक्ष में, लेकिन इस बार और हमारे लगभग 6 से 7 सीट जीतने का अंदाजा लगा रहे हैं हम लोग। और जनपद में भी हमारा सुकमा और चिनगढ़ में बहुत अच्छे, कोंटा में, तीनों जगह जबरदस्त प्रदर्शन हमारे अच्छे कार्यकर्ता को हमने उतारा है, क्योंकि कार्यकर्ताओं का चुनाव है और कार्यकर्ता हमारे भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता होते हैं और अच्छे कार्यकर्ता होते हैं और ऐसे कार्यकर्ताओं पर जनता पूर्ण रूप से भरोसा करके जो भी योजना सरकार की, जो जन कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा रहे हैं, उसी मोदी जी के गारंटी के आधार पर हमारी स्थापना जो है त्रिस्तरीय पंचायत राज और नगरीय निकाय में पूर्ण बहुमत के साथ वापस आने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और ये रहे धनीराम बारसी जी, और इस पंचायत चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव में पूर्ण बहुमत से जीत दर्ज करने का दावा कर रहे हैं। सलीम शेख, सुकमा।